नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है 7 माइंडसेट्स अबाउट मनी विच यू नीड टू चेंज। 7 माइंडसेट्स जो आपको चेंज करने चाहिए वो एक एक करके बताऊंगा और एंड में एक बहुत बढ़िया मंत्र बताऊंगा जो आप लोगों को पता है लेकिन उस पर फॉलो नहीं करते। 99.99% सबको सुना होगा वो, पर मैं रिपीट करूंगा और मज़ा आ जाएगा एंड तक। लाइफ को झिंगा लाला बनाने वाला वीडियो है। पहला माइंडसेट, और ये माइंडसेट ज़्यादातर मिडिल क्लास में इंग्रेंड है, अमीरों और गरीबों में नहीं है ये माइंडसेट। पहला माइंडसेट है मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। तो इसका ऊपर मैं बताना चाहता हूँ, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। व्हाट इज़ एवरीथिंग? इज़ हेल्थ एवरीथिंग? इज़ रिलेशनशिप एवरीथिंग? इज़ प्रमोशन एवरीथिंग? इज़ नौकरी एवरीथिंग? इज़ इज्जत एवरीथिंग? व्हाट इज़ एवरीथिंग? मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, ये माइंडसेट है, इसको तोड़ें। एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी। ये जितनी भी चीज़ें मैंने 5-6 चीज़ें बताई, यू टेक आउट मनी फ्रॉम देम, एवरीथिंग विल कोलैप्स। टेक आउट रिलेशनशिप से पैसा मत खर्चा करो बीवी बच्चों पे, माँ बाप पे, यार दोस्त पे, किसी पे भी। टेक आउट मनी। टेक आउट प्रमोशन किस लिए चाहिए? प्रमोशन भी किस लिए चाहिए अल्टीमेटली? इज्जत भी अल्टीमेटली किस लिए चाहिए? बिकॉज एवरीथिंग एंश्योर्स द सप्लाई ऑफ मनी। तो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। उसी तरह कोई भी मुझे एक ऐसी चीज़ बता दो कि विच इज़ एवरीथिंग, कि ओके मनी इज़ नॉट एवरीथिंग लेकिन दिस इज़ एवरीथिंग। सुकून इज़ एवरीथिंग, तो सुकून अपने आप आ जाएगा, हवा में ऊपर से गिर जाएगा अपने आप, है? बिना पैसे के आ जाएगा सुकून? आप खुद बताओ, ठीक है? बट एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी। यू टेल मी विच डजंट रिक्वायर मनी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकंड, पहला थोड़ा, हम सेकंड चलते हैं। मनी डज नॉट गिव हैप्पीनेस। ये भी एक स्टेटमेंट, पैसे से खुशी नहीं मिलती भाई। मनी डज नॉट गिव हैप्पीनेस। तो इस पे मेरे 2 चीज़ें हैं। लॉट ऑफ मनी डजंट गिव हैप्पीनेस, लॉट ऑफ मनी डज नॉट गारंटी हैप्पीनेस, बट सो डज पॉवर्टी। गरीबी क्या हैप्पीनेस गारंटी करती है? भाई पैसे से मुझे हैप्पीनेस नहीं मिलनी तो गरीब हो जाऊंगा तो मिल जाएगी। दूसरी चीज़ जो मैं लोगों को बोलना चाहूँगा और बोलता हूँ, यू नो, इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू बाय हैप्पीनेस, यू डोंट नो वेयर टू शॉप। यू आर शॉपिंग एट द रॉन्ग प्लेस। देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस विच कैन बाय हैप्पीनेस। यू हैव टू कनेक्ट। हैप्पीनेस कोर्स में मैंने कुछ इन चीज़ों पे रिवील किया है, प्लैटिनम मेंबर बन के, वो आप देख सकते हो हैप्पीनेस कोर्स में। जो बनना चाहते हैं, जिनने बनाए हैं, उनको पर्सपेक्टिव मिला है। तीसरी चीज़, पैसा आपको बदल देगा। मनी विल चेंज यू, यू विल बिकम एरोगेंट। पैसा आने से उसका दिमाग ऐसा हो गया, ऐसा बोला जाता है। ये तीसरा माइंडसेट है भाई, पैसा आ गया ना तो फिर, या उसके पास आ गया, ये बोला जाता है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, मनी इज़ नथिंग बट एन एम्पलीफायर। इफ़ समबडी इज़ ए गधा, ही विल बिकम ए बिगर गधा। कोई धार्मिक आदमी है, दान पुण्य करता है, अच्छा इंसान है, उसके पास बहुत पैसा आ गया, अब वो और बड़ा दान करेगा, और लोगों को खाना खिलाएगा। पहले 10 लोगों को खिलाता था, बहुत पैसा आ गया तो 100 को खिलाएगा, बहुत ज़्यादा आ गया तो 1000 को खिलाएगा। जिसको गाड़ियों का शौक़ था, बाइक्स का शौक़ था, वो यामाहा वगैरह ले रहा था, या आपकी बजाज वाली लेता था, या एनफील्ड लेता था 1.5-2-2.5 लाख की। बहुत पैसा आ गया तो हार्ले डेविडसन लेगा। मनी डजंट चेंज यू, मनी इज़ एन एम्पलीफायर। इफ़ यू आर एन इडियट, इट विल मेक यू अ बिगर इडियट। If you are a pain in somebody's life around, you become a bigger pain. Money is nothing, it will just amplify you. वो होता है क्या, जब एम्पलीफाई हो जाता है तो हमें लगता है कि ये चेंज हो गया। नहीं, वो ये था। वो जैसे बलून होता है ना, हवा है ये, इतना सा बलून था, दिख नहीं रहा था। जब हवा बहुत भर गई तो उस बलून के ऊपर, आपने देखा है ना, हैप्पी बर्थडे लिखा होता है, तो जब हैप्पी बर्थडे बलून के ऊपर लिखा होता है, थोड़ी सी फूंक मारो तो नहीं दिखता वो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है उसी बलून पे। लेकिन जब उसमें बहुत हवा आ जाती है तब वो हमें क्लियरली दिखने लगता है हैप्पी बर्थडे, या जो भी उस पर लिखा होता है, या जो भी उस पर फोटो वोटो बनी होती है। उसी तरह हम सब इंसान हैं वही, अब बैलून छोटा है। ये देखो, इस तरह कोई समझाएगा नहीं एग्जाम्पल्स के तहत। दैट इज़ माई यूएसपी। जब भी अगली बार बोले ना कोई ऐसे, कोई नहीं बदलता, सब वैसे ही होते हैं। बाहर निकल कर आ जाता है, प्रिटेंसेस नहीं होते, भय नहीं होता, ठीक है, बस बड़े बन जाते हैं, बस ये होता है। चौथा, पैसा स्ट्रेस देता है।
पैसा कमाने में स्ट्रेस है, पैसा पैसा जब आ जाता है उससे स्ट्रेस हो जाता है। पैसा पहले वो इतना पैसा कमाता था, अब वो बहुत कमाने लग गया, लेकिन अब उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, अब वो चिड़चिड़ा है, बीपी का प्रॉब्लम आ गया, पैसे ने स्ट्रेस दे दिया। ये ऐसा बोला जाता है कि माइंडसेट है। इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड मनी डज नॉट गिव स्ट्रेस। हाउ यू आर अर्निंग मनी, द वे यू आर अर्निंग मनी इज गिविंग यू स्ट्रेस। आपकी नौकरी या आपका काम करने का तरीका ही स्ट्रेस दे रहा है, पैसा अपने में कोई स्ट्रेस नहीं देता। बहुत लोग हैं जो अपनी अलग अलग तरह से इनकम कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसिव इनकम कमाते हैं, आगे बढ़ते हैं जीवन में, तो उनका द वे यू आर अर्निंग, एंड दैट इज़ अ बिग लेसन, द वे यू आर अर्निंग मनी इन 20s and 30s शुड नॉट बी द सेम वे यू आर अर्निंग इन 40s and 50s। द वे यू अर्न इन 40s 50s शुड नॉट बी नाउ सेम एज 60 70, अदरवाइज वो लाइफ में कॉन्स्टेंट स्ट्रेस करके बीमारियाँ आ जाएंगी। पर वो पैसे की वजह से नहीं आ रही हैं, याद रखना, वो आप पैसा कमा कैसे रहे हो उससे आ रही हैं। तो पैसे को मत आप ब्लेम करो किसी चीज़ के लिए, वो कमाए कैसे जा रहा है उसमें आपकी ऐसी तैसी कितनी हो रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक अगला 5th बिलीफ सिस्टम जो आपने सुना होगा गाने में, ये पैसा ही तो है जो अपनों से दूर करे है। ठीक है, इस तरह के आपने गाने सुने होंगे। ठीक है, चांदी की दीवार ना तोड़ी, निर्धन का दामन छोड़ दिया, धनवान की बेटी ने, क्या निर्धन का कुछ ऐसे गाना है ना। ठीक है, तो इसको हमेशा इस तरह भुनाया गया है मेन स्ट्रीम में। आप कोई भी पुराने गाने देख लें, नए भी जैसे देख लें, पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, मतलब उसको डेरोगेटरी करके दिखाया गया है। ठीक है, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले। ठीक है, ना मांगूं बंगला गाड़ी, ना मांगूं हीरे मोती, देती है प्यार दे बदले के प्यार। मतलब लोगों को ऐसा दिखाया गया मेन स्ट्रीम में, एक्चुअली मिडिल क्लास को, कि ये पैसा आएगा ना तो ये दूर हो जाएंगे अपने, बस क्योंकि अपने तो हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि हम गरीब हैं। मतलब खुद सोचो यार, मतलब कितनी हिपोक्रेसी है। लोग आपसे आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि आप पैसा इंपॉर्टेंट नहीं समझते या आपके पास पैसा नहीं है। ऐसा है क्या एक्चुअल रियल लाइफ में, आप बताओ मुझे। पैसे से दूर आदमी होता है जब इनेबिलिटी टू हैंडल मनी होती है। दूसरा एक रीज़न और होता है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं, आपका एक फ्रेंड सर्कल था, इनकी अलग कैपेबिलिटी थी, आपकी एक कैपेबिलिटी थी, आप इधर पहुंच के पैसा कमाने लग गए, तो इनसे दूर होना इज़ अ नेचुरल कोर्स। बिकॉज अब इनका जो सर्कल है, इनका जो थॉट प्रोसेस है और आपका अलग हो जाएगा, यही सक्सेस है। इसको छूटने को आपको नहीं बुरा बोलना। कृष्णा सुदामा जी का देख लो, उनसे प्यार करो, पर इसका मतलब नहीं कि अब मेरा दोस्त गरीब रह गया तो मैं अब सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। वो आएगा तो उसको जो आपको इज्जत देनी दो, लेकिन आप उसके साथ अब उठना बैठना नहीं कर सकते। आपको ये समझना है। महेंद्र सिंह धोनी पिक्चर थी, वो महेंद्र सिंह धोनी पिक्चर में वो ऊपर सुपरस्टार कैप्टन क्रिकेटर बन गए, तो जिनने उनको वहाँ से मदद करी थी तो अब उनके साथ उठना बैठना नहीं हो सकता, बिकॉज उनको खेलना है, उस दूसरे सर्कल में घूमना है। बट being a good person which he is and which people should be, and I am also advocating that जब वो मिलें उनकी जो मदद कर सकते हो वो याद कर सकते हो, पर अब उसमें पे चाय पी जाएगी, कभी एक आधी बार खाना खाया जाएगा, आपका वो फ़ोन कॉल एंड रोज़ सर्कल में नहीं हो सकते। अब वो आता है कि और क्लोज वाले आगे, पत्नी, माता पिता, तो माता पिता और पत्नी से कौन दूर कर रहा है यार, वो तो सब सेम घर में रहते हैं। आप अमीर हो रहे हो तो कई बार क्या होता है, जब किसी के अमीर होने से हो सकता है चिड़ फैक्टर बढ़ जाता है रिलेटिव्स, जान पहचान सर्कल में, तो वो पैसा दूर नहीं कर रहा है, लोगों का थॉट प्रोसेस दूर कर रहा है। वी शुड नॉट बी ब्लेमिंग द मनी, अंडरस्टैंड। इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा एम्फेसिस कर रहा हूँ, आगे भी बहुत बेहतरीन पॉइंट है और एंड में वो मंत्र जो मैं देने वाला हूँ, तो जुड़े रहना एंड तक। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा और अगर आप एक्सप्लेन करो, पैसा नहीं दूर कर रहा है, आपका हो सकता है इनेबिलिटी टू हैंडल मनी, इनेबिलिटी टू हैंडल रिश्ते। यार कई बार क्या होता है, कई रिश्ते इसलिए निभ रहे थे बिकॉज आप नॉनसेंस बहुत सहन कर रहे थे, एंड जब पैसा आ जाता है तो आपको नॉनसेंस सहन करने की शक्ति आपकी कम होती है। याद रखना, जैसे जैसे आप जीवन में अमीर बनते हैं और पैसा आता है, उसमें एक चीज़ होती है आपकी लाइफ में कि जो ज़बरदस्ती का आपको आके कोई प्रताड़ित कर जाता था, शब्दों से आपके समय चुरा जाता था, नीचा दिखा जाता था, आपका टाइम वेस्ट कर जाता था, तो वो नहीं होता, क्योंकि मनी वहाँ पे आके, मनी बाइज यू टाइम। ठीक है,
मनी बाइज यू टाइम। आप अगर झाड़ू पोछा बर्तन घर में कर रहे थे खुद और पैसा आ गया, तो अब वो आप आउटसोर्स कर देते हो। आप गाड़ी खुद चला के जाते थे, पैसा आ जाता है, ड्राइवर चलाएगा, तो आप पीछे बैठ के मोबाइल पे बात कर सकते हो, काम धंधा कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, सोच सकते हो, गाने सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो बस वो ही फ़र्क है। उससे ऐसा नहीं कि आप दूर हो रहे हो किसी से, और किसी से अगर पैसा आने से दूर अगर हो रहे हो तो वो रिश्ते जो थे उन पे आपको चेक करना है। आपका मेहनत करके पैसा आ रहा है तो आपका टाइम और फोकस कहीं लग रहा है, तभी पैसा आ रहा है। नहीं फ़ायदा ही क्या जब अपनों से ही दूर हो जाओगे। देखो, अगर अपने बीवी और बच्चे और माता पिता और भाई बहन से दूर हो रहे हो तो कोई पैनिक है, बाकी इनके अलावा किसी से दूर हो रहे हो तो अच्छी बात है। माँ बाप, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, यही पांच बाकी किसी का नहीं मैंने लिया। सास ससुर को भी ऐड कर लो, ठीक है, ठीक है, बीवी के भाई बहन को भी ऐड कर लो, चलो ठीक है। तो ये है ना, इनके अलावा दूर हो रहे हो तो हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे दूर हो रहे हो तो एनालाइज करो क्यों हो रहे हो, अपनी गलती से हो रहे हो या इनकी कुछ गलती है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है। अगला आगे चलते हैं। छठा बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी माइंडसेट, एंड ये पेरेंट्स के लिए, कि बच्चों को पैसे दे दें तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। बच्चों को इजी पैसे दे दें, मिडिल क्लास का माइंडसेट है, ठीक है। इनको पैसा दे दें, इजी पैसा दे दें, फिजिकल दे दें, पता नहीं क्या करेंगे, ये गलत माइंडसेट है। बच्चों को पैसा देना चाहिए, एंड उससे बच्चों की जिम्मेवारी बढ़ती है। अकाउंटेबिलिटी आप रखो और उनको हैंडल करने दो। मैं बहुत देखता हूँ कि बच्चों के अकाउंट नहीं खुलते 18 साल की उम्र तक, उनके डीमैट नहीं खुलते, उनको ऐप वैप पे पैसे खुद करने कैसे, उनको बहुत थोड़ा थोड़ा करके ऐसा दिया जाता है। उनको खुला पैसा दो। घर के जितने भी खर्चे आप करते हो, ठीक है, लेट से एक परिवार 50,000 रुपये दे के चलता है, तो सारा का सारा पैसे आप 50,000 अपने जो बच्चा उस उम्र में आ गया उसको दे दो और बोल भाई तू ही कर, ब्रेड भी तू कर, अंडे भी कर, सब चीज़ों का रेट पता चल जाएगा उन्हें। पेट्रोल भी गाड़ी में तू भरा के ला, सर्विसिंग भी तू करा के ला, इंश्योरेंस के भी पैसे तू दे, सब कुछ आप बच्चे को ही हैंडल करने दो। उससे उसमें बड़ी शक्ति आती है बच्चे में, और बच्चे को रियलाइजेशन होता है अरे पैसा कहाँ जा रहा है बाप का इतना, ये सारे क्यों खुद कर रहे हो। सब्जी भी वही लेके आएगा, ऑर्डर भी वही करेगा, जबांग के, फ्लिपकार्ट के, इनके जिनके भी, अमेजोन के, ये जो भी बटन दबते हैं बोल तू ही दबा, ठीक है। और हाँ भाई ऑर्डर कर दे, हाँ भी ऑर्डर कर दे, हाँ भी ऑर्डर कर। लेट द चिल्ड्रन हैंडल मनी। पैसे देने से नहीं बिगड़ते यार। आपने मुकेश अंबानी के बच्चे देखे हैं बिगड़े हुए? और धीरू भाई जी भी तो इतने अमीर थे, मुकेश क्या बिगड़ गए? नहीं बिगड़ते यार, लोग ऐसे बिगड़ते नहीं है। बिजनेसेस हो सकता है कर पाएँ ना कर पाएँ, चल जाएँ, पैसे से कोई ऐसे बिगड़ता नहीं है। ये एक भ्रांति है बहुत बड़ी। लेट द किड्स हैंडल द मनी, गिव देम फुल मनी एंड लेट देम खर्चो इट। एंड वो आपका बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट डालो, उसमें डाल दो, पेटीएम से कर दो, अपनी महीने में स्टेटमेंट देख लो, खुद का खर्चा भी पता चल जाएगा। पुट, क्योंकि आपके तो और भी चीज़ें कट रही होती हैं, ईएमआई कट रही है, कभी कुछ और कट रहा है बैंक से, वो तो जो जो आपका महीने का खर्चा है उसका मैक्सिमम पार्ट गिव इट टू योर चाइल्ड हु इज़ लाइक 18 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। या उससे पहले वाले भी 16 साल 15 साल वाले के, उनको भी दे लो भी 10,000 रुपये हैं, 100 के हैं, 500 के हैं, बाहर से कोई आएगा, कुरियर आएगा, ये आएगा, तू पैसे देगा, उसको मेड को पैसे तुम दो, उसको दो, पता तो चले। ये मेड 5,000 रुपये लेके जाती है तो बच्चा, बट लेट दैट चाइल्ड गिनो द नोट, लेट दैट चाइल्ड गेट दैट फील, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ऐसा नहीं कि वो उसका पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा और ये हो जाएगा। लोगों को ऐसा लगता है बेटा आपको कुछ ज़रूरत नहीं, हम सब कर रहे हैं। मेड को पैसे, किसी को भी पैसे देने, जहाँ भी पैसे गिन के ऐसे दिए जाते हैं, लेट दैट चाइल्ड नो, लेट दैट चाइल्ड नो कि वो एटीएम के अंदर ऐसे डलता है, फिर उसके पास कहाँ जाना है, ऐसे स्क्रीन दबानी है, फिर वो पिन दबानी है, फिर पैसा चिक 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 करके निकलता है। उसके अकाउंट तो आप बच्चों के भी खोल सकते हो जिसमें आप नॉमिनी हो, चेक बुक आती है, उनका नाम आता है, बैंक अकाउंट होता है फिर। और 18 साल से ऊपर वालों के तो सबका ही पहले दिन ही खुल जाना चाहिए, ठीक है। तो लेट देम हैंडल दैट, ठीक है। सातवीं चीज़, अभी मेरा वो मंत्र बताने वाला हूँ एंड में 2 मिनट बाद, ठीक है। पैसे से इज्जत मिलती है, ये भी एक भ्रांति है। अभी आप बोलोगे उस टाइम तो मैं पैसे की अभी तक तारीफ कर रहा था, पर पैसे से इज्जत नहीं मिलती। पैसा बहुत गधों के पास है। हाउ यू यूटिलाइज एंड कंडक्ट योर सेल्फ एंड हाउ यू यूज दैट मनी एंड हाउ यू आर अर्निंग मनी, दैट कंडक्ट विल गिव यू इज्जत। यू विल नॉट जस्ट गेट इज्जत बिकॉज आपका कुछ ऐसा बोरी में लेके घूम रहे हो लेफ्ट साइड। जो इस तरह लेके घूम रहे हैं उनको उस तरह की इज्जत नहीं मिल रही।
टुडे ऑल्सो एग्जाम्पल के तहत बताऊंगा, गुड़गांव में जो पॉश सोसाइटीज़ में और जो कॉन्डोमोनियम्स बोलते हैं और इतने वो उसमें सीईओ सीएफओज और ये जो कैश फ्लो वाले बंदे हैं जिनकी तनख्वाह बहुत हाई है वो लोग रहते हैं। आपके बोरी वाले दिल्ली वाले नहीं रह पाते। दिल्ली में 7 करोड़ का बिल्डर फ्लोर अगर बिकता है राजेंद्र नगर में कहीं पे, तो वो जिस तरह पैसा मिलता है वो आपको उस कॉन्डोमोनियम में नहीं डाल पाता, आप कहीं और ही रहते हो। बिकॉज वो कहते हैं वो एलीट्स हैं, वो पैसे आप जितने नहीं कमा रहे, आप 7 करोड़ लेके बैठे हो, आप खानदानी एसेट्स पे बैठे हो, आपका वो बिजनेस है, लेकिन यू आर स्टिल नॉट इन देयर दिस थिंग, बिकॉज द वे यू आर अर्निंग मनी वो आज के 2023 के हिसाब से उसको हैप्पी नहीं समझा जाता। एंड द कलर ऑफ मनी ऑल्सो गिव्स द इज्जत। बहुत ज़्यादा ब्लैक लेके घूम रही है जनता, इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते। तो इसीलिए जो ये मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा कि जो बहुत अमीर बैठे हैं उनका वो तो कुछ गड़बड़ करते ही नहीं, ठीक है, लेकिन उनका जो ये वाला कलर पोर्शन है ना वाइट वाला वो हाई है, तो दैट जिसका जितना ही पोर्शन हाई है वो जिसका कम है उससे रिलेटिवली इज्जत मिलनी है, ये मैं बताना चाहता हूँ। गड़बड़ घोटाले तो बहुत अमीरों ने भी करें, 11-12 हज़ार करोड़ लेके भाग गए, ठीक है, तो उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो इतना वो नहीं, पर एक पॉइंट को समझाना चाह रहा हूँ कि इज्जत अब कैसे मिलेगी। इज्जत मिलेगी हाउ इज़ योर कंडक्ट। एक वो थे जो भाग गए अपने किंगफिशर वाले, ठीक है, अब उनने जो पैसे का वो किया है उससे 3-4-5-6 गुना पैसा लेके इंडिया में ही लोग हैं ना, उनको अरेस्ट किया गया है, पर उनका कंडक्ट ठीक था। मैं नाम लेके वो ज़्यादा नहीं चर्चा कर रहा, पर नोएडा में उनके काफ़ी मकान बनते थे, ठीक है, बड़ा सात्विक कंडक्ट है। उनको देखा जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि बड़े पूजा पाठ करने वाले नॉर्मल शरीफ से इंसान है, बिजनेस गॉन रॉन्ग। उनने उठा के ऐसे लड़कियां, यहाँ लड़की, फार्मूला गाड़ी, यहाँ दारू, यहाँ फ्लैशी स्टाइल, ऐसा किसी के फेस में नहीं किया, नॉर्मल अपनी लाइफ जी। कुछ गड़बड़ हो गए बिजनेसेस में, जैसे बिजनेस गड़बड़ होते हैं, साइकिल जाते हैं, और आज भी अपना चीज़ें बेच बेच के अपना डेट चुकाने का उनकी नीयत है और चुका रहे हैं। अच्छा ग्रुप है, किसी टाइम का बहुत अच्छा ग्रुप था, अब हार्ड डेज हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज़ करती, पब्लिक भी रिकग्नाइज़ करती, कोई थू नहीं करता। खूब पैसा कमाया, पर कंडक्ट का सारा खेल है। और वही चीज़ जिसका कंडक्ट उस तरह का था बहुत ज़्यादा, तो वो उससे कहीं कम में भी भगौड़ा हो रखा है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। अब आखिरी चीज़ जो मैंने आप सब लोगों के लिए रखा था शो स्टॉपर, देखिए पैसे का एक ही मैं तो मानता हूँ, ठीक है, मनी, लक्ष्मी जी, ठीक है, हम सब ने लक्ष्मी जी की आरती करी है, दिवाली पे तो सभी करते हैं, अदरवाइज़ भी आप लोगों ने मम्मी इसको करते सुना होगा, नहीं तो आज जाके देख लेना, गूगल कर लेना, या रात को शाम को कर लेना, करनी चाहिए वैसे भी, ठीक है। उसमें एक लाइन है, सब कुछ संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। दिस इज़ मनी फॉर यू। सब कुछ संभव हो जाता, एवरीथिंग बिकम्स पॉसिबल, एंड द माइंड इज़ नॉट हैविंग फियर। यही तो चाहिए लाइफ में आपको, और क्या चाहिए सबको, और क्या चाहिए। घबराहट दूर हो जाती है, ये सारी घबराहटें हैं ना जीवन की, ये पैसा दूर करता है। ये जो घबराहट है ना जीवन में, एग्ज़ाम में नंबर कितने आएंगे, शादी कैसी होगी, क्या होगा, ये होगा, इसके पीछे अंडरलाइंग मनी इज़ अ बिग थिंग। मैं बता रहा हूँ, बहुत चीज़ों की घबराहट दूर हो जाती है। आपने कभी किसी अमीर पिता को घबराते देखा है बच्चे के 12th में नंबर कितने आएंगे? पैसे वाला, उसको पता है क्या करना है, वो भी चाहता है उसका बच्चा पढ़ाई करे, अच्छा करे, अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छे संस्कार हों, सब, पर घबराहट नहीं है। देयर इज़ नो घबराहट, ठीक है, कोई घबराहट नहीं, उसको पता है क्या करना है। राज कपूर जी को पता था ऋषि कपूर के साथ क्या करना है। स्पॉट बॉय लगाया 17 साल का, 16 साल 17 साल स्पॉट बॉय, इतना बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर का लड़का स्पॉट बॉय वॉट बॉय कर रहा है। दुनिया बोली क्या करवा रहे हैं उससे। उनकी बायोग्राफी में है, सॉरी ऑटोबायोग्राफी में, ऋषि जी की देख। एंड देन ही यूज टू ऑल्सो फील कि मैं तो इतना स्टार, मतलब मेरे पिताजी तो ऐसे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। यूज टू आस्क से देख ले लाइट किधर लगती है, कैसे लगती है, क्या लगता है। सीधा लॉन्च किया बॉबी में, सीधा स्पॉट बॉय से सीधा हीरो। दैट इज़ वॉट अमीर बाप इज़ देयर, वॉट दैट इज़ वॉट मनी पावर इज़ देयर, दैट इज़ वॉट मनी इज़ देयर। एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, बहुत शक्ति है, सब कुछ संभव हो जाता, मन नहीं कर। हम चिढ़ते रहते हैं जिनके पास पैसा है कि ये तो नेपोटिज्म है, ये है वो है।
क्यों? दूध वाले का बच्चा दूध बेचे तो नेपोटिज्म नहीं होता है? किसान का बच्चा किसान बने तो नेपोटिज्म नहीं है? जो ये बहुत ही अच्छी इस तरह की चीज़ें, उसमें कोई गला नहीं। उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आगे भी बनाऊँगा आप लोगों के लिए अच्छे से, ठीक है? ओके। पृथ्वीराज कपूर जी के पिताजी क्या करते थे? वो तो थिएटर में स्ट्रगल करे, फिर राज कपूर आए, फिर आया, फिर उनके चिढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। चिढ़ो मत लोगों से। 15 जनरेशन से जो किसानी कर रहा है उससे तो नहीं चिढ़ रहा, वो भी तो नेपोटिज्म है। जो बाप कर रहा है वो बेटा कर रहा है। नहीं, बाकी लोगों को अलाउ नहीं करते वो लोग। अच्छा, दुकान आप खोल लो तो आप दुकान को कोको कोला अलाउ करता है पेप्सी को कि हाँ तू फले फूले बहुत अच्छा करे, मेरी दुकान बंद हो जाए, तो उसमें क्या है? धनानंद वेट कर रहा था कि मतलब आराम से मेरा हो जाएगा, या चंद्रगुप्त मौर्य गया और उसने ऐसे कर लिया? ठीक है, तो याद रखना, इस पे भी बना दूंगा। ये आपको क्या होता है ना, मूवी जब एंड हो रही होती है तो आगे वाले का जैसे टीज़र देते हैं ना, तो वो वाला टीज़र दिया मैंने आपको, ताकि एम क्या है, आपको अमीर और खुश करना बनाना। सब कुछ संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, दिन में 2 बार बोला करो। पूरी नहीं भी बोल पाते, पूरी याद नहीं भी रह पाती, पर इस चीज़ को याद रखो और बोलो। जब भी पैसे की निंदा हो रही हो, लक्ष्मी जी की निंदा करोगे तो कभी नहीं आएंगी। निंदा नहीं करनी है। अगर नोट नीचे गिर जाता है, पैरों पे लग जाता है कुछ सिक्का, तो हम ऐसे करते हैं, ऐसे। ये है हमारा कल्चर। जब हम ऐसे करते हैं तो हम बोलने में क्यों गड़बड़ बोलते हैं? ये वही तो वो है। वो तो हमें दिखता है कि जैसे कोई किताब लग गई पैर पे, या कोई गलती से पैसा गिर गया तो हम ऐसे करते हैं, पर फिर हम पैसे की निंदा क्यों करते हैं? निंदा नहीं करनी है हमें। निंदा करोगे आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो और रोगे तो फिर और निंदा करने का मन करेगा, फिर और नहीं आएगा, और फिर रोते ही रहोगे, और फिर सबको देखोगे जो नहीं कर रहे उनके पास आ रहा है, फिर उनके नाम का भी रोते रहोगे। हाँ तू कमा गया, वो कमा गया, ये कमा गया, हम ही मेहनती और इंटेलिजेंट है। ये मिडिल क्लास का हालात हो चुके हैं। सबसे ईजी बेवकूफ़ बनाना इज़ फॉर मिडिल क्लास। गरीब का बेवकूफ़ नहीं बना सकते, उसको पता है उसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या करना है। अमीरों का तो वैसे नहीं बना सकते, अब तभी वो अमीर है। पर मिडिल क्लास अपना खुद ही बेवकूफ़ बना रही है। जो खुद ही अपना बना रहा है उसको बनाने में क्या मुश्किल है फिर? वो नोएडा का एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया ऑन, ठीक है, एक वीडियो में मैंने बनाया था अभी। नोएडा के अंदर स्टार्टअप करके में गड़बड़ घोटाला हुआ, ठीक है। एक इवेंट करवा रहे थे, न्यूज़ में आपने सुना होगा, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इजी टू ड्यूप द मिडिल क्लास, बिकॉज सडनली उनका हिपोक्रेसी है, ठीक है। मुंह पे है पैसा चाहिए नहीं, अंदर से चाहिए। और जिनको पता है कि उनके अंदर से चाहिए तो वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है, और उनके साथ फिर धोखा हो जाता है। और धोखा होते ही फिर कहता है कि ये पैसे वाले धोखा करते हैं और पैसा धोखा करता है। ठीक है, तो ये नोट्स हैं, इनको आई होप मैंने रिजॉल्व किया। अच्छा लगा होगा वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, उससे ऊर्जा बढ़ती है। अगर ये भी आपको समझ में आ गया, विल यू फॉलो दिस, तो प्लीज़ राइट इन द एंड फॉलो व्हाट? सब कुछ संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। जस्ट डू दैट, एंड वंस यू नो दैट, you know what you have to do and what is the signification of money in everybody's life. The westerners have understood it better than us, and original तो हमारा ही है, सबसे पुराना सब कुछ तो हमारा ही है, सब यहीं से तो स्टार्ट हुआ है। तो हम ही भूल गए, ठीक है, और हम ही कुछ अलग ही बातें करने लग गए। हमारा कल्चर नहीं है ये, आक्रांताओं का कल्चर है, जो हमें लगता है हमारा कल्चर है। इस पे भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। जो आप खाना खाने से, कपड़ा पहनने से सोच जो आपकी है, वो इंडियन कल्चर, ओरिजिनल भारतवर्ष का कल्चर है ही नहीं, ठीक है। इस पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बता देना। थैंक यू वेरी मच।